ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ 10ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूल्हे मियाँ दरवाजे पे आ पहुँचे थे। अपने चेहरे की झिलमिल करती लड़ियाँ ऊपर उठाकर उसने सामने देखा। वो तो किसी सपने का तस्वर करता दिखाई पड़ रहा था। लड़कियाँ बेपनाह हंसी। लड़कियों की बेपनाह हंसी ने उसे झल्ला कर रखा था। उसने शक्कू, रोही और नीतू को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। शक्कू रोही को थाली पकड़ाकर बोली, जीजा जी यूँ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, कुछ लेना देना हो जाए फिर। मजाक कर रही थी शक्कू। शक्कू की दिलफरेब हंसी अरविंद के पीछे खड़े लड़के शक्कू की दिलफरेब हंसी अरविंद के पीछे खड़े लड़कों के होश उड़ा रही थी। नीतू अरविंद को सोचते हुए देखकर बोली, जीजू किस सोच में पड़ गए, थोड़ा जेब को हल्का कीजिए ना। दूल्हे राजा ने अपनी जेब से 5-5 सौ के 2 नोट निकाले और बोला, साली साहिबा ये रही आपकी फीस। शक्कू ने वो नोट पकड़े नहीं और आराम से खड़ी रही। फिर अरविंद की तीखी आंखों में झांक कर बोली, मेरी फीस कहाँ है। उसने शक्कू का मजबूत इरादा भांप लिया था, सो बिना कुछ बोले ही अपने बटुए से एक और 500 का नोट निकालकर शक्कू की तरफ बढ़ा दिया। रिबन काटने का नज़ारा सबने देखा। शक्कू ने अरविंद को बर्फ़ी खिलाई और दोनों हंसने लगे। यह रस्म निभाते ही सारी की सारी लड़कियां शाहीन के कमरे में दौड़ गई। बाद में बारात के स्वागत में सभी घर के बड़े मेंबर खड़े थे। आंगन में पापा और राजन भैया भी उनको अटेंड करने में लगे थे। दीदी रोही अपना हरे रंग का घाघरा घुमाती हुई और चिल्लाती हुई शाहीन के पास गई। शाहीन ने उसे शोर मचाते देख प्यारा सा डांटा, इतना शोर क्यों मचा रही हैं रोही, धीरे धीरे बोलो, पापा आ जाएंगे। दीदी सब वहीं थे जहाँ से हम आ रहे हैं। देखिए घर पर ही भूल आया है, गोल्ड रिंग्स तो घर पर ही भूल आया है। फिर शक्कू नखरे में बोली, जीजू आप अपना वादा भूल रहे हैं। अरविंद हंसने लगा और उसके दोस्त भाई बंधु सब पास थे, जो सब ये अटखेलियाँ देख रहे थे। जीजा सालियों की मीठी मीठी नोक झोंक अरविंद ने अपनी भाभी को पास आने का इशारा किया, जो सामने ही बैठी थी। उसको भाभी ने अपने पर्स से एक बड़ी सारी डिबिया निकाली और अरविंद को थमा दी। हाँ तो बताइए अपने अपने नाम। जीजू आप चीटिंग कर रहे हैं, ये शर्त हमारी थी। शक्कू बोली, ठीक है भाई, लीजिए अपनी गोल्ड रिंग्स। नीतू, रोही और शक्कू बहुत खुश थीं। शक्कू ने अरविंद की आंखों में झांक कर
झांक कर बोला, सो स्वीट जीजू, थैंक यू वेरी मच। अब बोलिए अपने नाम और वो जो सामने खड़ी हैं। अरविंद ने बोलिया कि रजिया ते फरहीन बारे भी दसो, ते उन्हां दे नाम पुछ रहा सी पहलां तो ही। शक्कू ने नीतू को आंख मारी। नीतू समझ गई थी। उसने रजिया और फरहीन को पास बुलाया। हमारे जीजू आपके नाम जानना चाहते हैं। रोही ने उन दोनों को सतर्क किया। शक्कू ने रजिया को कांधा मारते हुए समझा दिया। वो दोनों तो शर्म से लाल हो गई। शक्कू, ये तू क्या बोल रही है? अरे दीदी, बोलना क्या है, हम सब की ये शर्त लगी थी, सो उनकी ये बात अब माननी पड़ेगी ना। रज़िया और फरहीन ने अरविंद को हेलो किया और बोली, मैं रज़िया और ये फरहीन और मैं शक्कू। आपके सामने जो बैठी है वो है नीतू और रोही बस। शक्कू कंधे उचकाकर बोली। अरविंद उन सब को देखकर बहुत खुश था। वो बहुत शांत स्वभाव का था, भोला बंदा था, लेकिन चालाक सालियों के बीच बैठा थोड़ा रुमानी हो गया था। अरविंद रोही के बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, आप सब बहुत अच्छी हो और प्यारी भी बहुत अच्छी हो। जीजू, हमारी दीदी भी बहुत प्यारी है। रोही अरविंद की नाक छूकर बोली। सब हंसने लगे। हंसी मजाक में वक्त गुजरता गया। हंसी मजाक में वक्त गुजरता गया। लंबी सी चोटी बनाई और सिर वक्त गुजरता गया। वक्त बीतता जा रहा था। शाम होने को थी। आशा भाभी शाहीन के कमरे में ही थी। सबने मिलकर खाना खाया था। आज राजा राजन भाई और भाभी ने, रज़िया, शक्कू, नीतू, फरहीन और रोही ने सबने शाहीन के साथ खाना खाया और सबकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरते रहे। सब एक दूसरे से आंख बचा के सिसकते रहे। पता तब चला जब शाहीन सुबह सुबह कर रोई। राजन भाई उसको अपने गले लगाकर बहुत रोए। शक्कू, नीतू और रोही किसी बहाने वहाँ से बाहर चली गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। सबसे आंख बचाकर शक्कू अपने कमरे में चली गई। शाहीन की विदाई उससे देखी न जा रही थी। दिल उबल उबल कर जाता। कुछ भी अच्छा न लग रहा था इस वक्त। नीतू चोरी चोरी किचन में कुछ काम करने के बहाने से घुस गई। सभी कमरों में रिश्तेदार थे। शाहीन की डोली चलने का वक्त आ गया था। भाभी ने सब तरह से शाहीन दीदी को सहारा दिया। उसकी हर चीज़ उसको पकड़ा दी। उसका पर्स, रुमाल, कलीरे भी ठीक कर दिए, चुनरी ठीक की और जगह जगह पर उसको सेट कर दिया पिन लगाकर। साथ में रज़िया और फरहीन ने आशा की मदद की। शाहीन का लहंगा पहन रखा था उसने। कपड़े चेंज नहीं किए थे, लहंगा ही पहन रखा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसकी आंखें सूजी हुई देखकर शाहीन खुद ब खुद रोने लगी। उसकी आंखें जार जार रोए चली जा रही थी। रुमाल से आंखें साफ कर करके सारा मेकअप उतार दिया था। उस शक्कू ने अलमारी से उसका बचा हुआ सारा मेकअप का सामान निकाला और उसका फेस ठीक किया। चीज़ें रखते उसने देखा कि उसमें
उसमें अपनों वो छोटी एल्बम थी, अपनी बचपन की वो छोटी एल्बम थी जिसमें इन चारों बहनों की तस्वीरें थी। शक्कू एल्बम देख देख कर रोई जा रही थी, अलमारी की आड़ में छुप छुप के। और शाहीन ने देख लिया था उसे। उसने शक्कू के कंधे पर हाथ रखा और बोली, शक्कू इसे मेरे पास रहने दो, कुछ यादें मुझे भी बहुत प्यारी हैं। शाहीन और शक्कू एक दूसरे से लिपटकर बहुत ज़ोर से रोईं। रज़िया और फ़रहीन भी अपनी आंखें साफ कर रही थीं। आशा ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया और शाहीन का चेहरा साफ किया। राजन भाई अंदर आया। उसकी बगल में रोही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। शाहीन के पास आकर नहीं रोना चाहती थी क्योंकि दीदी का दिल न दुख जाए। शाहीन ने उसे अपने गले लगा लिया। इन दोनों को राजन भाई अपनी बाहों में लेते बोले, अब बस भी करो, इतना क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ मेरी लाडली बहनें, चुप रहो अब। राजन की आंखें छलक गईं। उन दोनों को दिलासा देते देते खुद रो पड़ा वो। बाहर सब बारात तैयार हो गई जाने के लिए। रात हो रही थी। राजन बाई और आशा भाभी ने शाहीन को सहारा देकर कमरे से बाहर लाया। मम्मी और पापा, चाचा जी सब आंगन में पता नहीं कब से भरे पड़े थे। वो तो जन्मदाता थे उसके, वो कैसे भूल पाएंगे अपनी लाडली को, अपनी लाडली के बिछोह को। माँ बाप तो सारी दुनिया से प्यारे होते हैं, सारे रिश्तों से ही बढ़कर। वो दौड़कर पापा और चाचा जी के गले लग गई और जैसे बच्चों जैसे बिलख बिलख कर रोने लगी। वो दोनों कभी शाहीन का माथा चूमते तो कभी गले लगाते। मम्मी और चाची जी ने उनको संभाला और शाहीन को प्यार से मिले। बेटा शाहीन, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ पास ही तो है तेरा घर, जब जी चाहे आ जाना, 1 घंटे का रास्ता है सारा, जब जी चाहे आओ जाओ, तुम रोती क्यों हो? मेरी बच्ची चुप हो जा। चाची जी ने और मम्मी पापा सब ने शाहीन को आशीर्वाद दिया और गेट तक आ गए। शाहीन ने गीली आंखों से देखा, सब रिश्तेदार उसे मिल रहे थे मगर रूही नज़र नहीं आ रही थी। अरविंद भी पास ही खड़ा था, राजा भी वहीं था मगर रूही कहाँ थी? शायद भीड़ से हटते हुए रोही के कमरे में गई। दरवाजे पे खड़े होकर देखा, रोही शाहीन की तस्वीर से चिपक कर अकेली रो रही थी। शाहीन वहीं पे खड़ी रही और बोली, कितने दिन हो गए तुम लोगों को मुझे तंग करते, मुझे सताती रही, तुम तंग करती रही और आज आखिरी बार मुझसे मिलना भी अच्छा नहीं लग रहा। दीदी दीदी, रोही पागलों की तरह शाहीन के गले लगकर रोने लगी। शाहीन उसके बाल सहलाती हुई बैठी हुई आवाज़ में बोली, आज जी भर के रो ले रोही, अपना दिल हल्का हो जाएगा। वो दोनों यूं ही रोती रहीं। पापा ने और राजन ने आकर उनको हटाया और बाहर ले आए। राजन भाई और आशा भाभी तो शाहीन के साथ जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से इन सभी बहनों को अलग किया और शाहीन को गाड़ी में बिठाया। दूल्हे बने अरविंद ने सबसे आशीर्वाद लिया और उन तीनों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों रो भी सकती हो। आप तो बच्चों से भी बढ़कर रोती हो। क्या अपनी दीदी को खुशी खुशी विदा नहीं कर सकती? तुम्हारी दीदी भी ऐसे ही रोती रहेगी वहीं। अब मत रोना। अरविंद ने रोही की नरम नरम गालों को साफ किया और फिर सबसे विदा लेते हुए शाहीन के साथ गाड़ी में बैठ गया। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦਾ 10ਵਾਂ ਭਾਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ।
तद तक ਲਈ सत श्री अकाल। रब राखा।